चाहता हूँ। मैं इस स्कूल का स्थापना 22 मार्च 2022 को किया था, जो कि मैं इस गांव के शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, ताकि गांव में एक अच्छे से अच्छे स्कूल का व्यवस्था हो सके और लोगों को कम फीस में, सबसे कम फीस में बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए मैंने इस स्कूल का स्थापना किया, जो कि आज 22 मार्च बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस बीच मुझे बहुत ही अनुभव हुआ कि गांव के बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ाना चाहिए, किस व्यवस्था को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इसी अवसर पर 22 मार्च बिहार दिवस, विश्व जल दिवस के अवसर पर, या कहूँ कि इस विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बच्चों को प्रेरित किया कि वो विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजित करें। जब मैंने ये अनुभव बच्चों को दिया कि विज्ञान प्रदर्शनी मेला का मैं आयोजित करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, तो बच्चे चौंक गए। बच्चे का कहना था कि सर, ये विज्ञान प्रदर्शनी मेला होता क्या? मैंने कभी सुना नहीं। मैंने बच्चों को बहुत ही मोटिवेट किया कि जैसे जैसे मैंने 2015 से 17 के बीच मैं दिल्ली में एक रोज पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करता था, एक शिक्षक के रूप में। तो मैं वहाँ के अनुभव को यहाँ के बच्चों में शेयर किया और बताया कि देखो, साइंस के किसी भी एक टॉपिक को उठाना है और उसके बारे में तुम्हें लोगों के सामने विश्लेषण करना है। तो बहुत सारे बच्चे ही हिचकिचाते हैं बोलने में, 2 लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। उन सभी को के हिचकिचाहट को दूर करते हुए मैंने पूर्णतः कोशिश किया कि बच्चे अच्छे से अच्छे भाग लें, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। जिस विषय में अभी आप लोग देखेंगे आगे प्रांगण में कुछ गार्जियन भी आए हुए हैं, वो सभी बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं और बच्चे कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब देने का। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी मुझे इस जगह पर 1 साल हुआ है, 1 साल आज पूर्ण हो चुका है। इस अवसर में बच्चे को जितना मैंने कोशिश हुआ संभवतः आगे बढ़ाने का प्रयास किया और भविष्य में मैं ऐसे ही और भी बाकी कई व्यवस्था मैं लाना चाहूँगा, जो कि बच्चे को प्रेरित करे और आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करते रहे। तो बच्चों में ये साइंस प्रदर्शनी मेला का जो आयोजन हुआ है, ये इधर के बच्चों में खास करके ये पहला अटेम्प्ट था, पहला कोशिश था बच्चों का। और इसमें मैं कहूँगा कि बच्चे बहुत सारी गलतियाँ भी करेंगे और उसको देखते हुए मैंने कोशिश तो पूरा किया है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, पहली बार है, वो गलतियाँ करेंगे ही। तो खैर आगे चलिए और मैं दिखाता हूँ बच्चों को कि बच्चे ने किस टॉपिक पे कितना बोल सकते हैं और किस तरह से विश्लेषण करते हैं। आप लोग भी उसको मोटिवेट करिएगा जहाँ तक कोशिश हो सके। सुधांशु, सब विद्यार्थी सब बता रहे हैं कि कोचिंग में टॉप किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना मेहनत करने से कोई विद्यार्थी सफल हो पाता है, वैसे ही मेहनत किए तो सफल हुए। जैसे विद्यार्थी को क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी मन लगा के पढ़े, आगे से वह भी नंबर में आए। आप कितना घंटा पढ़ते हैं? 5 घंटा पढ़ते हैं। कितना घंटा सोते हैं? 10 घंटा सोते हैं। क्या बना इसके बारे में बताइए। पेड़ पौधा स्वपोषी होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण करता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वह स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यह हम कह सकते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे अपने पत्ती में उपस्थित छींट के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा मिट्टी से जाइलम उत्तक के द्वारा जल और खनिज लवण प्राप्त कर पत्ती तक ले जाता है। उसके बाद पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर
पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। भोजन तैयार करने के बाद फ्लोएम उत्तक की सहायता से भोजन को पूरे पौधे में फैलाया जाता है। जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है तब ही सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं रहा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन रात के लिए स्टार्च के रूप में रखता है।